स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 7th का दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे, जिसकी संख्यांकी है चैप्टर, है ना। तो इस पे पहला सवाल हमारा दिया गया है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से निम्नवत हैं 0, 30, 30, 20, 20, 40 और 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70 और 30 हैं। इन प्राप्तांकों का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने कल बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम के बाद फिर इनको समांतर माध्य का सूत्र लगाकर आसानी से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब सबसे छोटी संख्या हमारी 20 है। 20 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। इसके बाद 30 है। 30 देखो कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4 और 5 बार, यानी 5 बार 30 लिख दोगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद क्या देखते हैं, क्या है, 40 है। 40 हमारा एक ही बार है, तो यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं। 50 फिर क्या है, 50 है, 1, 2, 50 एक ही 2 बार है, तो 50 लिख देते हैं 2 बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि 60 कितनी बार है, तो 60 हमारा 2 बार है, तो 60 लिख देते हैं 2 बार। अब हमारा 70 क्या है, एक ही बार है। हम फिर से इसको काउंट कर लेते हैं कि टोटल हमारी संख्याएं 15 हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहीं मिस हो गई एक। देखो 40 कितनी बार है, एक ही बार है, तो एक बार। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर देखते हैं 0 है, 2 बार है, 2 बार लिख दिया। 30 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है, ठीक है, 5 बार हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। 40 एक बार। 50 कितनी बार है, 50 हमारा 1, 2 बार है, 2 लिख दिया। 60 कितनी बार है, 1 और 2, अच्छा सॉरी 80 नहीं लिखा है, 80 हो गया ना, तो 80 हो गया, ठीक है। अब हम सूत्र लगा देते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा सूत्र होता है, बड़ा आसान है। और हम इसको सबको पदों का योग कर लेते हैं, सबका हम योग करेंगे। तो 0 + 20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30, 1, 2, 3, 4, 5। अब 40 एक बार, 40 एक बार, 50 2 बार, 50 2 बार, 60 2 बार, 60 2 बार, + 70 और + 80, ठीक है ना। काउंट कर लेते हैं। और पदों का योग, हमारा पदों की संख्या कितनी है, 15 है, हम 15 रख लेते हैं। सबको काउंट करते हैं, 0 ही लास्ट पे आएगा, तो 0 हम कर लेते हैं। और सबको हम ऐड करते हैं दहाई के अंक। तो 8 7 15, 15 और 6 21, 21 6 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 27 5 32, 32 5 37, 37 4 41, 41 44 और 44 और 3 47, 47 और 3 50, 50 3 53, 53 और 3 56, 56 2 58 2 60, यानी 600 आ गया, ठीक है। 600 बटे हमारा क्या आ जाएगा, 15। तो इसको हम काट देंगे तो हमारा ये समांतर माध्य 40 आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर 40। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए ये अगला दूसरा सवाल है। बोला गया है 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें इनका सबसे पहले क्या करना होगा, आप पढ़ चुके हो कि इनको हम आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है ना, तो आरोही क्रम में लिखने में सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं कौन सी यहाँ पर। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 35 है ना। तो सबसे पहले हम 35 लिखेंगे। 35, 35 और 35 हमारा 3 बार है, तो हम 35 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद हम इससे बड़ी संख्या है 36 है, तो 36 को हम लिख लेंगे। फिर हमारी क्या है 38 है, तो 38 को लिख लेंगे। फिर 40 है तो 40 को लिख लेंगे। और फिर हमारी 41 है और 42 2 बार है। ठीक है, एक मिस पॉइंट हो गया, यहाँ पर 37 भी है। ठीक है ना, तो 37 भी लिखते हैं यहाँ पर। 37 है, 37 के बाद फिर 38 है, और 38 के बाद फिर 40 है, और 40 के बाद 41 है, और 42 हमारा 2 बार है। हम काउंट कर लेते हैं, 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। यानी 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 40, सॉरी कामा लगा दिया, प्लस 40 प्लस 41 और प्लस 42 और प्लस 42। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 हैं। 10 कर दिया। सबको इकाई का अंक सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि क्या है। तो 2 2 4 1 5 5 8 8 5 13 13 और 7 20 20 6 26 26 और 5 31 31 5 31 5 36 36 5 41 गिरी 1 हासिल हमारा आया 4, है ना। तो 4 4 8 4 12 4 चौको 16 4 पंचे 20 20 3 23 23 और 3 26 26 3 39 39 और 3 39 3 42 42 और 3 42 और 3 45 45 3 48, है ना। तो यहाँ पर 48 आ गया, बटे हमारा कितना आ गया 10। तो अब हम इसको दशमलव में निकाल लेंगे, तो यानी 48.1 हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको ये आसानी समझ में आ गया। तो अब भारों का यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर, लिखोगे भारों का समांतर माध्य बराबर 48.1। ठीक है ना, इसको हमने इसे आसानी से कर दिया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल देखते हैं। देखिए अभ्यास तीसरा नंबर हमारा सवाल है। इस पे दिया गया है निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जिस पे यहाँ पर भार दिया गया है किलोग्राम में, एक सारणी दी गई है। तो ये है किलोग्राम में, और एक सारणी हमारी दी गई है जो बारंबारता है, बारंबारता। ठीक है ना,
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x मानते हैं और इसको f मानते हैं। अब भार हमारा कितना है 40 है और इसकी बारंबारता कितनी है 4 है, और भार है 42, बारंबारता है 12, भार है 43, बारंबारता है 18, भार है 44 और बारंबारता है 10, और भार है हमारा 45 और बारंबारता है हमारी 6। इस प्रकार से ये सारणी दी गई है। इस पे हमें करना क्या है, इसका हमें समांतर माध्य निकालना है ना। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये भार का और बारंबारता का गुणा करा देते हैं, है ना। तो भार और बारंबारता का गुणा कराओगे तो यहाँ पर एक सारणी और बना लोगे जिसको कहते हैं f इंटू एक्स। तो यानी f 4 है और x कितना है 40, तो इसको काउंट करेंगे तो आ जाएगा 160। अब फिर f है हमारा 12 और f है हमारा 12 और भार है 42, तो इसको भी हम गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 गिरी 4 और 12 चौक 48 और 2 12 चौक 48 और 2 50। ठीक है। अब यहाँ पर बारंबारता है 18, तो इसको हम किसे, ये 43 से गुणा कराओगे तो 43, तो ये इसका इस पे गुणा करो 18 3 54 की 4 हासिल बचा हमारा 5 और 18 चौक 72 और 5 77, कितना आ गया 77 आ गया। अब हम किसका गुणा कराएंगे, 10 का कराएंगे 44 पे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 440। ठीक है ना। अब हम कराएंगे 6 इंटू 45, तो इसका भी हम गुणा कराओगे तो 56 30 और इसका इसमें 6 को 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ये हमारा सबका गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, योग करेंगे इसका। तो योग करोगे, योग कर लोगे तो योग का गुणा करो सबका, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा सिग्मा एफ। तो यहाँ 6 6 8 14 14 और 6 20 गिरी, 0 हासिल हमारे पास 2 हुआ, तो 2 1 3 4 5, यानी यहाँ पर 50 आ गया। इसको भी हम गुणा करेंगे तो ये जो ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हमारा, इसको भी जोड़ोगे तो 4 और 4 8 आ जाएगा, और 6 और 7 13 और 4 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा 17 7 24 कीरी 4 हासिल 2 2 1 3 3 8 8 और 7 15 और 4 19 19 1 20 21, यानी 2148 आ जाएगा ये। ठीक है। अब हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो हम इसको समांतर माध्य का पहले हम सूत्र लिखते हैं कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अब यह हमारा सिग्मा एफ एक्स क्या है 2148 बटे, और सिग्मा एफ है हमारा 50। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका भाग देकर भी डिवाइड कर सकते हो। तो यानी 2148 का हम भाग देंगे 50 से, तो देखो ये 3 संख्याएं हम लेंगे, 2 संख्याओं में भी नहीं होगा तो हम 3 संख्याएं लेंगे, तो 50 चौको कितना आ जाएगा 200। ठीक है ना। 50 चौको 200, तो यहाँ हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 14, फिर हम ऊपर से उतार लेंगे 8, तो ये हो गया 148। अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये 100 आ गया। बचा कितना 8,
48 बचा, फिर दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो ये कितनी बार जाएगा, 50 अट्ठे 400 होता है तो 8 बार जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ पर 8 80 बचा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये जाएगा 9 बार, ठीक है ना, ये 9 बार जाएगा, 9 बार गया तो यहाँ आया कितना, 30 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ जीरो बढ़ाओगे तो 50 छक्का होता है 300। तो अब हमारा ये निकल के आ गया कितना, 42.96। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर माध्य, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए इस पे सवाल पे दिया था 50 विद्यार्थियों का समांतर माध्य, तो यहाँ लिख देंगे 50 विद्यार्थियों का समांतर माध्य बराबर 42.96। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बड़े आसानी से इसको सवाल को सॉल्व किया। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल अब इसका चौथा नंबर है। बोला गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें चौथा नंबर सवाल है ये। तो ये दे दिया है हमको, ऊंचाई दी है, किस पे दी है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में ऊंचाई दे रखी है और बारंबारता दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो अब हम इसका पहले लिखते हैं कि 42.5 है ऊंचाई, तो 3 है बारंबारता, और 43.5 है तो 5 है बारंबारता, और 44.5 है तो बारंबारता है 7, और 45.5 है तो बारंबारता इसकी भी की है 7 है, और 146.5 है, इसकी बारंबारता है 3, फिर 147.5 है, इसकी बारंबारता है 2। इस प्रकार से इस हमको ऊंचाई दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। अब इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ज्ञात करते हैं। देखिए इसके ऊंचाई हमको सेंटीमीटर में दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। इसका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पर हम समांतर माध्य निकालेंगे तो हम जैसे पहले पिछले सवालों में किया है वैसे ही करेंगे, यानी f इंटू एक्स करेंगे। इसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, f मानते हैं। तो इसका इससे हम गुणा कराएंगे तो 3 इंटू 42.5, तो इसको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करोगे तो 5 तई कितना होगा, 15 किरी 5, और 3 दूनी 6, 1 7, और 4 तई 12, 4 तई 12 किरी 2, और 3 एकम 3 1 4.1 अंक बाद। अब इसका गुणा कराओगे तो 5 इंटू करेंगे 143.5 बराबर 25, ठीक है। और 5 तई 15, 15 2 17, और 5 चौको 20, 20 1 21, 5 एकम 5, और 2 7.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। फिर हमारा है 7 इंटू 144.5 बराबर, इसका भी गुणा करोगे 7 पना कितना होगा, 35 होगा, और 7 चौक 28, और 28 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 31, 31 कीरी 1 हो जाएगा, और 7 चौक 28,
और 3 31 हो जाएगा, फिर तो 1 आ जाएगा और 7 एकम 7 3 10 आ जाएगा, 0.1 अंक बाद। फिर हमारा है 7 इंटू 145.5 बराबर 7 पना 35 और 7 पना 35 3 38, 7 चौक 28 3 31 और 7 एकम 7 3 10। ये भी हमारा 0.1 अंक बाद लग जाएगा। अब हमारा 3 इंटू कितना है 146.5, तो इसका भी गुणा करोगे तो 5 3 15 और 36 18 1 19 और 3 चौको 12 1 13 और 3 एकम 3 1 4, दशमलव हमारा 1 अंक बाद फिर लग जाएगा। फिर 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 47 बराबर हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 1 15 और 4 दूनी 8 1 9 और 2 एकम 2, 0.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, सिग्मा fx का निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे योग, अब यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा f, तो इसको सबको ऐड कर लो तो 8 8 7 15 15 7 22 22 और 3 25 25 2 27। इसको भी ऐड करते हैं तो 5 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 25 हो गया। हासिल हमें पास बचा 2, तो 7 7 दूनी 14 और 2 हासिल थे, तो 16 1 17 17 और 8 25 25 और 9 34 34 और 5 39 39 कीरी 9। हासिल हमारे पास बचा 3, तो 3 2 5 1 6 1 7 7 1 8 8 और 3 11 11 और 9 20 20 कीरी 0। हासिल बचा 2, तो 2 4 6 6 7 13 और 13 और 4 17 17 1 18 1 19 19 कीरी 9। हासिल हमारे पास 1, तो 1 2 3 और दशमलव हमारा 1 अंक बाद था, तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया। ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। अब हमें निकालना है समांतर माध्य, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f बराबर, अब देखो यहाँ पर दिया है 3909.5 बटे 27। ठीक है ना, तो इसका भी हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो साइड में हम भाग करके देख लेते हैं, तो 3909.5 डिवाइड बाई 27, तो यहाँ से हमें गुणा भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 27 से कम 27 2 आया, और इसको एक बार 1 आ गया यहाँ पर, तो ऊपर से उतारा 20 हो गया, और 27 त्रिका 81 और 27 चौको कितना होगा, कितना होगा 108 118, 27 चौको 118, यानी कितनी बार चला जाएगा 4 बार। ठीक है, तो 18 लिखा, 0 आ गया यहाँ, 27 चौको होगा 108, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 12 बचा, अब ऊपर से उतारेंगे 9। ठीक है ना, तो अब भी ये कितनी बार जाएगा, सॉरी हाँ सही है, 4 बार ही जाएगा, तो आएगा आ जाएगा 108। अब इसको हम घटाएंगे, यहाँ पर आया 1, इसको घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, यहाँ हासिल नहीं लिया गया था, इस पर 2 आ गया। अब यहाँ पर दशमलव लगाओगे और यहाँ पर 0 लगाओगे, नहीं 5 उतारोगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। देखो ये पूरा कट गया, तो आ गया हमारा
144.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस मीटर पे आ गया। तो हमारा ये सवाल बड़ी आसानी से हो गया। तो देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले, फिर देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, इस पे दिया गया है पाई चार्ट हमारा दिया गया है कि 5वां नंबर सवाल है, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पर क्या करना है, पाई ग्राफ बोला गया है। अनाज मक्का दिया गया है 4 टन, मटर 4 टन, चना 6 टन, गेहूँ 10 टन और धान 12 टन। तो सबसे पहले हम इनका भाग निकाल लेंगे, फिर हम इसका त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे तो कुल हमारा कितना आ गया, 4 4 8, 8 6 14 और 14 14 और 2 16 की 6 और यहाँ पर 36 आ गया है नी। अब हमें भाग का इसका निकालना है, तो ये क्या आएगा, पूरे का 4/36 आ जाएगा। तो इसका हम त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, 360 गुणते 4/36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लिया तो कितना आ गया, 40 अंश आ गया। कितना आ गया, 40 अंश आ गया। और इसका भी 4/36 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 360 अंश का 4/36 निकाल लेंगे, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 40 अंश आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारा 40 अंश आ जाएगा। और इसका निकालेंगे 6 हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 360 अंश गुणते 6/36 कर देंगे। तो 36 से 36 कैंसिल, तो ये हमारा 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे 10/36, तो ये आ जाएगा हमारा 360 गुणते 10/36। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारा ये 100 अंश आ जाएगा। कितने अंश, 100 अंश आ जाएगा। और ये आएगा 12/36, यानी 360 अंश गुणते 12/36, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये 120 अंश आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है, यानी हमें पाई ग्राफ बनाना है कि धान मक्का और ये सब कितनी चीज़ें आएंगी। तो हम सबसे पहले देखो, यहाँ पर केंद्र हम ये मान लिया, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना दिया। ठीक है ना। अब 120 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा 190 से हल्का सा 120 आ जाएगा। यहाँ पर 120 अंश हो गया। ठीक है ना, 120 अंश आ गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, धान। यहाँ पर लिख दोगे धान बन गया। ठीक है, अब हम क्या करें, ये सीधी रेखा हमारे 90 अंश पे जाती है ना, ऐसे सीधी रेखा हमारे ये 90 अंश से में जाती है। तो आप चांदे की सहायता से बनाओगे तो ये हमारा कितना ऐसे आ जाएगा, ये 100 अंश बन जाएगा। कितने अंश, 100 अंश बन जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, गेहूँ। क्या आएगा, गेहूँ आएगा। अब हमें बनाना है 60 अंश। तो देखो ये 90 से है, ये सीधा पूरा 180 होता, तो यानी यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा तिरछा हम कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 60 अंश। ये 60 अंश किस पे है, मटर पे है, तो इसको हम सीधा ऐसे कर देते हैं 60 अंश, ये मटर आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से बीचों बीच ऐसे ही रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारी बन जाती है, तो ये हमारा 40 अंश के बन गए, 40 अंश और 40 अंश। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, मक्का है, ये हमारा मक्का हो गया। और ये हो गया हमारा, सॉरी ये आपका चना था 60 अंश में, ये चना था। ठीक है, और ये मटर हो गया। तो इस प्रकार से पाई चार्ट बड़ी आसानी से आपने बना लिया। इस तरीके से सबके कोण निकाल लिए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से, और बस आसानी से पाई ग्राफ हमने बना लिया। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला इसका लास्ट और अंतिम सवाल क्या बोल रहा है, तो देखते हैं।
देखिए इसका लास्ट और अंतिम सवाल है, इस पे कुछ दिया गया है कि बेकरी की रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न बिक्रियों की वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। यहाँ ब्रेड दी गई है 320 रुपये, मीठा बिस्कुट 120 रुपये 120 और नमकीन बिस्कुट 160, पेस्ट्री 80 और अन्य क्या है 40 को टोटल योग कितना है इनका 720। तो यहाँ पर बोला गया है तिज खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट बनाइए। यानी तिज खंडों के केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर लिख देंगे तिज खंडों के केंद्रीय कोण, यहाँ पर लिख दोगे त्रिज खंडों के केंद्रीय कोण। ठीक है ना, और यहाँ पर लिख दोगे भाग, यानी भाग कितना है। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना है 320 बटे आ जाएगा 720, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलो आगे ही कर लेते हैं ना। और यहाँ पर 120 इंटू 720 आ जाएगा और यहाँ पर 160 बटे 720 आ जाएगा और यहाँ पर 180 बटे 720 आ जाएगा, यहाँ पर 40 बटे 720 आ जाएगा। अब यहाँ तिज खंडों का माप निकाल लेते हैं, तो टोटल हमारा 360 होता है। कितना होता है 360 इंटू यानी 32 यानी 320 बटे 720 यानी 36 दूना 72 होता है। ये 2 बार गया चला गया और ये हो गया 16 दूनी 32, 160 अंश आ गया। ठीक है ना। अब हम इसका निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 360 अंश गुणते 120 आएगा। 120 बटे कितना आएगा 720। तो यहाँ हम 2 बार इसको काटा और इसको काट दिया तो 60 अंश आ गया। कितना अंश आ गया 60 अंश आ गया। अब इसका निकालोगे तो 360 अंश इंटू 160 बटे कितना आ गया 720 आ गया। तो इसको भी हम काट देते हैं, तो ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, ये आ गया 80 अंश। ठीक है ना। तो अब इसको भी हम काटेंगे 80 अंश यानी 360 अंश इंटू 80 बटे 720। ठीक है, तो इसको हम 2 बार काटा तो 2 से गए, ये कितना आ गया 40 अंश आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप थोड़ा और सा नीचे, ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यानी 360 अंश गुणते 40 बटे 720, ये 36 2 बार घट गया यानी ये 20 अंश आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पाई ग्राफ इसी प्रकार से बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सीधी रेखा इस तरीके से, यहाँ केंद्र हमारा कितना हो जाता है 90 अंश और ये पूरा 180 अंश आ जाएगा। तो यानी यहाँ से थोड़ा सी कम चार्ट से बनाओगे, ये हमारा 120 अंश का हो गया और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या बेड। ठीक है, यह पाई ग्राफ बनाना था, हमें पाई ग्राफ बना देते हैं। अब देखो 60 अंश हमें बनाना है, 80 अंश भी बनाना है ना। तो 60 अंश में क्या आएगा, यानी यहाँ पर 20 बचा, यानी यहाँ पर कितना बचा 60 बचा। तो 60 जब बचा तो 20 इससे थोड़ा सा हट के आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना अंश आ जाएगा ये 60, यानी टोटल ये 60 ही तो 160 है ये। ठीक है ना, 160 है, 120 नहीं है, 160 है। तो यहाँ से हमने सही खोला था, यानी यहाँ पर कितना बचा 20 और 20 इधर हम एडजस्ट कर लेंगे 40 अंश। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 अंश और ये हमारा मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट। ठीक है ना। अब हमारा 80 किस पे है नमकीन में, यानी इसको हम पाई चार्ट से बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 80 अंश बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 80 अंश हो गया किसका नमकीन बिस्कुट का, नमकीन बिस्कुट
आपका। ठीक है, अब हमारा पेस्टी कितना है, 40% है, तो पेस्टी अब ये 40 यहाँ पर बचेगा ऐसे, सॉरी थोड़ा सा ऐसे, यानी यहाँ पर ये 40 अंश बचा, ये हमारा क्या है, पेस्टी है, पेस्टी, और ये अन्न हमारा 20% है। तो आप इसको चांदे की ही सहायता से बनाइए, एक प्रकार गोला से आप इसको पहले गोला बना लीजिए और फिर चांदे की सहायता से पूरे कोणों को डिवाइड कीजिए, तो बड़ा आसानी से और बड़ा प्यारा चित्र आपको बनके पाईग्राफ तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, बड़ा आसान सवाल था। तो ये चैप्टर आप संख्यांकी का आज से पूर्णतः समाप्त होता है, पूर्णतः आपका ये समाप्त हो गया है। अगली जो हमारा चैप्टर है वो रचना है, उनके बारे में हम पहले डिस्कस किया जाएगा कि कैसे रचनाएं बनती है, क्या होता है, एक दो उदाहरण भी लेते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कराते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।